हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंकिंग एंड सोर्सिंग कॉन्सेप्ट की। जैसा कि अगर आप लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में या इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे होंगे तो आपने सिंकिंग एंड सोर्सिंग का नाम जरूर सुना होगा। और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों को। तो आज मैं सिंकिंग सोर्सिंग का जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंकिंग और सोर्सिंग होता क्या चीज़ है, ये चीज़ हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए, थिंकिंग का मतलब होता है कोई चीज एब्जॉर्ब करना, ठीक है, मतलब कोई चीज लेना। आप अपने भाषा में समझिए। तो सिंकिंग का मतलब कोई चीज लेना होता है और सोर्सिंग का मतलब कोई चीज देना होता है। सोर्सिंग मतलब कहीं से कोई चीज दे रहा है और सिंकिंग का मतलब कहीं से कोई चीज ले रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे भाषा में हिंदी में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं मानता हूँ कि अपने पास एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, ठीक है, प्लस माइनस है। तो आप मुझे एक चीज ये बताइए कि अगर इस प्लस माइनस को लेकर के मैं एक सर्किट बनाऊं, ठीक है, मैंने एक सर्किट बना दिया ये। और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ बल्ब से कनेक्ट कर दिया और निगेटिव से मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि अगर इस पुश बटन को आप प्रेस करोगे, इस पुश बटन को आप प्रेस करोगे, तो सप्लाई आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है। मतलब कैसे, यहाँ से आप क्लियर करो तो इस तरफ को ये चलते हुए आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको इधर ऊपर माइनस कर दूं, इधर प्लस कर दूं और कनेक्शन को मैं सेम रखूं ऐसे ही, और मैं इधर से निगेटिव का इधर पुश बटन लगा दिया और इधर ये लाइट लगी हुई है आपकी, और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूं, तो ये पॉजिटिव जो है ये ऐसे चल करके और इस तरफ से ये जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा शायद कि सप्लाई जो है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। तो अब हम बात करते हैं सिंकिंग सोर्सिंग की, जो कि पीएलसी में जब आप लोग वायरिंग करते हो तो सिंकिंग और सोर्सिंग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज से कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो मैं सबसे पहले एक पीएलसी बना लेता हूँ, ठीक है। हम मानते हैं कि ये अपना पीएलसी है। ये क्या है? ये अपना पीएलसी है। पीएलसी के इस साइड में आपके इनपुट होते हैं, इस साइड में आपके आउटपुट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीएलसी की तो यहाँ पे एक एल होता है और एम, ठीक है। एल पॉजिटिव होता है, एम निगेटिव। कहने का मतलब एल और एम में हम लोग क्या देते हैं, 24 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो इधर मैंने पॉजिटिव दे दिया, इधर निगेटिव दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इनपुट होगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे होगा। इधर आपके पास आउटपुट होगा 0 1 2 3 4 5, और इधर भी आपके पास एल और एम दिया रहता है सप्लाई देने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ सीमेंस पीएलसी की, ठीक है। ये मैं सीमेंस पीएलसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो इसमें एल एम दिया है ना, इसी के बगल में एक कॉमन टर्मिनल होता है, कहीं कहीं पे सी लिखा रहता है और कहीं कहीं पे एम लिखा रहता है, ठीक है। तो सी का मतलब कॉमन, चाहे सी लिखा रहेगा चाहे एम लिखा रहेगा, आप ये समझ जाना कि कॉमन है। ऐसे ही आउटपुट में भी कॉमन होता है, ठीक है, सी लिखा रहता है। अब कभी आपने ये देखा होगा कि कॉमन पे 0 वोल्ट दिया रहता है तो कभी 24 वोल्ट दिया रहता है। तो ये 0 और 24 का मसला क्या है, तो एक्चुअली मैं बता दूं तो ये 0 और 24 ही डिसाइड करता है, चाहे 0 है या 24 है। तो यही डिसाइड करता है कि ये किस मोड में है, सिंकिंग मोड में है या सोर्सिंग मोड में है, ठीक है। तो हम लोग सिंकिंग मोड में है या सोर्सिंग मोड में है ये बात समझेंगे, ठीक है। तो हम फ्रेश अब यहाँ से पीएलसी का वायरिंग डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम आपको सिंकिंग एंड सोर्सिंग मोड समझाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये अपना एक पीएलसी है, ठीक है। ये अपना एक पीएलसी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पीएलसी है। अच्छा, पीएलसी में सप्लाई देने के लिए आपके पास एसएमपीएस होगा, तो मैं यहाँ पे एसएमपीएस बना देता हूँ। एसएमपीएस का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि प्लस और माइनस मुझे देता है 24 वोल्ट। ये एज अ रेक्टिफायर काम करता है, इसमें हम एसी सप्लाई देते हैं और ये हमें कन्वर्ट करके डीसी देता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे हमने इसको दे दिया, ठीक है। पीएलसी में अक्सर कनेक्शन करने के लिए हम लोग ब्लू वायर या ब्राउन वायर का यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक ब्राउन वायर होता है, अक्सर पीएलसी में वैसा लगा रहता है। तो अभी हम पीएलसी को कनेक्ट करने के लिए ब्लू वायर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस होगा 24 वोल्ट देने के लिए। तो यहाँ से आप पॉजिटिव लेकर के आओगे, इस पे कनेक्ट कर दोगे पॉजिटिव पे,
और यहाँ से आप नेगेटिव लेकर के आओगे, नेगेटिव पे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये कर दिया आपने। उसके बाद में यहाँ पे आपका एक एसएस का पॉइंट दिया रहता है, एसएस लिखा रहता है। इस एसएस का मतलब होता है सिंकिंग या सोर्सिंग। ठीक है, सिंक या सोर्स कहने का मतलब आप पीएलसी को दोनों तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे सिंक से चाहे सोर्स। अच्छा, अब अगर आपने इस पे 0 वोल्ट दे दिया, क्या दे दिया? 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट कहाँ से मिलेगा? यही नेगेटिव से आपने इसको लूप कर दिया, यहाँ से आपको ये 0 वोल्ट मिल गया। इधर इनपुट है आउट पीएलसी का 0 1 2 3 4। आपने क्या किया, इस पे सब पे एक एक पुश बटन लगा दिया। ठीक है, आपने इस पे सब पे एक एक पुश बटन लगा दिया और इन सबको लूप करके आपने क्या दे दिया? 24 वोल्ट दे दिया। क्या दे दिया? 24 वोल्ट दे दिया। अब जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे, यहाँ आपने पुश बटन को प्रेस किया, तो जब प्रेस करोगे तो इधर 24 वोल्ट की सप्लाई चल करके ऐसे और कहाँ जाएगा? पीएलसी के अंदर जाएगा और यहाँ 0 वाले से मिलेगा, तभी सर्किट पूरा होगा। तो अभी अगर आप बटन प्रेस कर रहे हो तो सप्लाई कहाँ जा रहा है? पीएलसी के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इस पीएलसी के अंदर जा रहा है। तो ये पीएलसी किस मोड में हुआ? ये सिंक मोड में हुआ, क्योंकि अभी ये ले रहा है। क्या कर रहा है? अभी ये ले रहा है, तो ये किस मोड में हो जाएगा? सिंक मोड में हो जाएगा। बट अगर वहीं पे मैं यहाँ बोलूँ एक पीएलसी है अपने पास और इसका ये कॉमन टर्मिनल है, कॉमन पे मैं 24 वोल्ट दे दूं, ठीक है, और ये जो इनपुट लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो इनपुट लगे हुए हैं इसमें, इन सबको मैं लूप करके यहाँ पर 0 वोल्ट दे दूं। अब क्या होगा कि जैसे ही इस पुश बटन को दबाओगे ना, तो इधर से ये सप्लाई जा करके तब सर्किट पूरा होगा, इधर से ये सप्लाई जा करके तब ये सर्किट पूरा होगा। तो अब पीएलसी ले थोड़ी ना रहा है, भले ही आप इनपुट यहाँ से प्रेस कर रहे हो, बट ये इधर से जा करके फिर इधर से सर्किट को पूरा करता है। तो यहाँ पे ये पीएलसी किस मोड में हो जाएगा आपका? सोर्स मोड में। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉमन पे 0 है और इनपुट पे 24 जा रहा है, तो पीएलसी किस मोड में है? तो आपको बताना है सिंक मोड में है। और अगर कॉमन पे 24 वोल्ट है और पीएलसी के अंदर 0 जा रहा है, तो आपको बताना है सोर्स मोड में है। दूसरी चीज आप ऐसे समझो कि जो एनपीएन और पीएनपी की बात होती है, एनपीएन और पीएनपी की बात होती है, तो हम बोल सकते हैं कि एनपीएन जो है ये सिंक होता है और पीएनपी जो होता है ये सोर्स होता है। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर ये आपका पीएलसी है, ठीक है, ये आपका पीएलसी है, ठीक है, अगर पीएलसी में एक कॉमन पॉइंट होता है और इधर इनपुट होता है, अगर कॉमन पे आपने 0 दे करके रखा है तो इनपुट में आपको क्या देना है? 24 वोल्ट। और अगर कॉमन पे आपने 24 दे के रखा है तो इनपुट में 0 वोल्ट। आप ये ध्यान रखिएगा आप ये ध्यान रखिएगा, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आप कॉमन पे 0 दिए हैं तो इनपुट पे 24 देना होगा, या अगर आपने कॉमन पे 24 दे दिया तो इनपुट पे 0 देना होगा। ठीक है, तो अब ऐसे आप नॉर्मली एक सर्किट से समझ सकते हो कि जैसे ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, अगर मैं एक सर्किट बना रहा हूँ यहाँ पे, इधर मैंने पुश बटन दे दिया, ठीक है, और इधर मैंने एक लाइट लगा दी और इधर से इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे तभी तो सप्लाई जाएगा यहाँ से और इधर सर्किट पूरा होगा। अब अगर मैं इस पुश बटन की बात करूँ तो पुश बटन सिंक में है या सोर्स में है? अगर आप देखोगे तो जब पुश बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से सप्लाई इधर जाएगा, तो पुश बटन क्या है? ये एज ए सोर्स काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? एज ए सोर्स काम कर रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैं पहले लाइट लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में मैं पहले लाइट लगा दूं और फिर उसके बाद में लाइट लगाने के बाद में यहाँ से इसको कनेक्ट करके मैं पुश बटन को यहाँ पे लगाऊं और इधर नेगेटिव सप्लाई दे दूं। अब ये जो लाइट है ना, ये सोर्स में काम कर रहा है। ठीक है, ये किसमें काम कर रहा है? सोर्स में। तो बस आपको सीधा सीधा ये समझना है कि अगर सप्लाई अंदर जा रहा है तो मतलब क्या हुआ? वो सिंक हुआ। और अगर सप्लाई बाहर निकल रहा है 24 वोल्ट का, तो क्या हुआ? सोर्स हुआ। कहीं भी, चाहे वो आप रिले ले लो, चाहे वो आप सेंसर ले लो, चाहे वो पीएलसी का इनपुट ले लो, चाहे पीएलसी का आउटपुट ले लो, बस आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है या बाहर निकल रहा है। अगर वो ले रहा है तो सिंक कर रहा है, ठीक है, अगर वो दे रहा है तो सोर्स कर रहा है। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब यही है कि पीएलसी में 24 वोल्ट जाएगा तो ये किस मोड में हो जाएगा? सिंक मोड में हो जाएगा। और अगर ये यहाँ से 0 वोल्ट जाएगा पीएलसी में और कॉमन पे 24 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? सोर्स मोड में हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंकिंग एंड सोर्सिंग समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास तक जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।